अब हम कर रहे हैं शेयर इशू करेंगे अदर देन कैश। कैश के अलावा अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो शेयर दे रहे हैं, हम कोई प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज दी इसलिए उनको शेयर दे दिए, अंडर राइटर्स हैं उनको शेयर दे दिए कमीशन की जगह। तो ऐसा कहीं पे भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन में शेयर को एज अ एक्सचेंज वे में दे रहे हैं तो हम कैसे एंट्री करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। चलिए अब सबसे पहले देख रहे हैं हम यहाँ पर छोटे छोटे दो ही पार्ट लिए हैं अभी मैंने। issued 20,000 shares of ₹10 each to promoters। अच्छा, जब हम प्रमोटर्स जो होते हैं वो हमेशा हमारी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, एज वी हैव सीन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर पीछे जाओ देखो वीडियो में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में प्रमोटर्स ही आपकी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो जो प्रमोटर सर्विसेज देते हैं उसे हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट होने से पहले के एक्सपेंसेस हैं, उनको हम देंगे प्रमोटर्स, मतलब वो एक्सपेंसेस बेयर करते हैं हम कंपनी, लेकिन वो प्रमोटर्स को हमें देने पड़ते हैं। सो दैट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो उसके लिए हम एंट्री कैसे करते हैं? अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी बिना फॉर्मेट के काम नहीं करना है अकाउंट्स में, चाहे रफ करो चाहे फेयर करो, सिंपल। फॉर्मेट तो चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट बनाया। नाउ हमें प्रमोटर्स को देना है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। हमें देना किसको है? प्रमोटर्स को। तो प्रमोटर्स अकाउंट, ठीक है, उनके अकाउंट में कितने देने हैं हमें? 20,000 इंटू 10 यानी कि 2 लाख रुपीज हमें देने हैं, ठीक है भाई। ये 2 लाख रुपए हम कैसे दे रहे हैं? शेयर से दे रहे हैं। यहाँ पे हम अगेन नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे। लेट्स सी द सेकेंड एंट्री नाउ। हाउ वी आर गोइंग टू गिव शेयर टू प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स के लिए हम यहाँ लिखेंगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल, कैपिटल उनको हमने दे दी, शेयर कैपिटल, शेयर दे दिए 2 लाख रुपीस की, ठीक है। तो दो एंट्री होती है, किसको क्या देना है और उसको हम क्या दे रहे हैं। ध्यान रखना, किसको क्या देना है, उसको हम क्या दे रहे हैं, ये एंट्री है। थोड़ा याद रखना है हमें, ठीक है। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना। थर्ड, इश्यू 25,000 शेयर ऑफ 10 ईच टू अंडर राइटर्स, है ना। तो अंडर राइटर्स में क्या करना है हमें? यहाँ पे लिखना है, अंडर राइटर को हम देते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। यहाँ पे हम लिखेंगे अब यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन, हमें देना है उनको कमीशन, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, ठीक है, अंडर राइटर्स। तो ये हमारा अकाउंट उनका खुल गया कि भाई उनको कमीशन देना है। कितना देना है? 2,50,000। 2,50,000 हियर ऑल्सो, 2,50,000 हियर ऑल्सो। अगेन नरेशन लिखना। अब ये डैश का मतलब ये नहीं है कि आप भी डैश लिखो, यहाँ लिखना है बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू टू अंडर राइटर्स। आपको एक प्रॉपर लाइन लिखनी है, प्लीज गलती मत करना। तो ये प्रॉपरली ऐसे लिखना, ठीक है। अब दे हम अंडर राइटर को क्या देंगे? शेयर दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने उनको दे दिया है शेयर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब अदर देन कैश हम शेयर दे देते हैं अंडर राइटर्स को, प्रमोटर्स को। आगे देखेंगे, अभी हम कोई एसेट खरीदेंगे तो कैसे होगा, वो सब चीज़ों में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इशू अदर देन कैश। चलो और देखते हैं इसका एक सम, 1 2 3 जितने हो पाए, तो ताकि तुम्हें भी समझ आता जाए। ये डैश नहीं है, नरेशन है, ध्यान रखना है। हम कर रहे हैं एक और इशू अदर देन कैश। ये है इशू अदर देन कैश, ठीक है। हम कैश में अपने शेयर ना देकर किसी और चीज के लिए हम अगर अपने शेयर दे रहे हैं तो वो बोलते हैं हम उसे इशू अदर देन कैश। अगेन फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, बिकॉज एंट्रीज तो करनी ही है, बिना एंट्रीज के तो कुछ होता नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। डेट ना दी हो तो सीरियल नंबर से काम चला लेंगे। पर्टिकुलर्स, LF, यहाँ पे डेबिट DR
यहाँ रुपीस क्रेडिट। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है सम का कि परचेज किया है फर्नीचर 3,30,000 का फ्रॉम फर्नीचर एंड फिटिंग कंपनी, ठीक है, खरीद लिया है और उन्हें शेयर दे दिए हैं प्रीमियम पे 10%। अब 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में दिया है, 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में दिया है, ध्यान रखना है। तो 1 रुपया पर शेयर हमने प्रीमियम लिया है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? लेट्स सी, सबसे पहले हमने फर्नीचर खरीदा है। एसेट कभी भी कंपनी के अंदर आती है तो एसेट डेबिट होती है, तो यहाँ पे हम फर्नीचर, यहाँ पे जो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं उस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू जिससे हम खरीद रहे हैं, गिवर, ठीक है, जिससे हम खरीद रहे हैं फर्नीचर एंड फिटिंग कंपनी, उनसे ले रहे हैं हम 3,30,000, 3,30,000। अगेन नरेशन लिखना नहीं भूलना है कभी भी। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर एंड फिटिंग कंपनी, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर एंड फिटिंग कंपनी, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इनको पेमेंट करेंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग कंपनी, पूरा लिखना आप, ध्यान रखो, ठीक है। टू क्या दे रहे हैं हम इनको? शेयर दे रहे हैं, शेयर कैपिटल टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3,30,000 हो गया। नाउ कैसे आएगा ये पूरा अमाउंट? 3,30,000 के लिए हमने 11 रुपए का एक शेयर दिया है, तो कितने शेयर टोटल दिए हैं हमने? हमने टोटल दिए हैं 30,000 शेयर, तो 30,000 शेयर इंटू 10, 3 लाख रुपीस का फेस वैल्यू है, पर शेयर 1 रुपीस का हमें प्रीमियम मिला है, तो 30,000 शेयर इंटू 1, 30,000 का प्रीमियम। तो दिस वे वी हैव पेड टू फर्नीचर मार्ट, अगेन बीइंग पेड टू फर्नीचर एंड फिटिंग कंपनी इन शेयर विद प्रीमियम। तो ये आप प्रॉपर लिखोगे, नरेशन लिखना मत भूलना, मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखना है इस चीज को। चलिए द नेक्स्ट वन, ये तो हो गया, इतने में ही 2 एंट्री में ही काम खत्म, बहुत इजी। Purchase a running business from Ajay Limited for a sum of rupees 15 lakh. The payment of 12 lakh was made by issue of fully paid equity share at rupees 10 each. कोई प्रीमियम नहीं है, अच्छी बात है। बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी कंपनी की दी हुई है, प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स। कभी भी एसेट एंड लाइबिलिटी दी हो जो हम कंपनी की खरीद रहे हैं, तो हम पहले एसेट्स को डेबिट करते हैं सारी, प्लांट अकाउंट डेबिट पहला, स्टॉक अकाउंट डेबिट, अगेन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू जो भी आपकी लाइबिलिटी है वो नीचे, टू जो भी हमारा दिया हुआ क्रेडिटर्स। तो ये पहले आप इतना काम करना है हमें, दोनों जगह थोड़ा स्पेस छोड़ देना, छूटा होगा तो क्यों छूटा है वो मैं बताऊंगी। प्लांट हमारा है 3,50,000 का, ठीक है। स्टॉक है 4,50,000 का, देन वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 6 लाख एंड क्रेडिटर्स फॉर 1 लाख। अब आप ये देखो कि आपके इस बिजनेस की वैल्यू कितनी बनती है। अगर आप ऊपर का टोटल कर रहे हो 14 लाख और नीचे का 1, तो 13 लाख की इस बिजनेस की वैल्यू बनती है। दे कितना रहे हैं वो? 15 लाख। 13 लाख के बिजनेस के लिए आप 15 लाख दे रहे हो, मतलब गुडविल है, ठीक है। तो यहाँ पे टू अजय, जिस पर्सन से आप खरीद रहे हो, अजय लिमिटेड, उसका नाम लिखकर जितना आप उसको पेमेंट दे रहे हो वो, तो आप 15 लाख दे रहे हो तो 15 लाख, और ये चला जाएगा आपके जो बैलेंस है वो चला जाएगा गुडविल में। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये ध्यान रखना है। तो इट इज 2 लाख। अगर डेबिट कम है तो गुडविल, क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व। देखोगे अभी और हम भी देखोगे, तो उसमें कैपिटल रिजर्व आ जाता है क्रेडिट में और डेबिट में आ जाता है गुडविल। तो ये पहली एंट्री हुई आपकी जो आपने बिजनेस परचेज किया। अब इसका पेमेंट कैसे किया जा रहा है? पेमेंट देखिए कैसे जा रहा है। शेयर कैपिटल 12 लाख का है, बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट है, सॉरी बैंक ड्राफ्ट है, नॉट ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ठीक है। तो अजय लिमिटेड को हम पे कर रहे हैं इसलिए वो डेबिट हो जाएंगे। टू, अब क्या पेमेंट कर रहे हैं? शेयर, ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर दे रहे हैं
साथ में बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे नीचे बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। तो अजय को कितना मिलेगा उसकी कंपनी के लिए, दिस इज 15 लाख, 15 लाख उनको मिलेगा। शेयर कैपिटल में से कितना जाएगा, 12 लाख, एज इट इज क्लियरली रिटन हियर, ठीक है। बाकी के बचे हुए बैलेंस 3 लाख ओवरड्राफ्ट नहीं ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे अगेन नरेशन लिखना नहीं भूलना है। डैश 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 का मतलब ये नहीं है कि आप भी डैश 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 करो, समझो। मेरा लिखूंगी तो मैं बहुत सारा लिखती ही रह जाऊंगी उसमें, तो आपको बता तो दिया ही है। बीइंग पेड टू अजय इन शेयर एंड बैंक ड्राफ्ट, तो अब बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी टेकन फ्रॉम द अजय लिमिटेड, तो इस तरीके से आप अपने नरेशन को प्रॉपर्ली लिख सकते हो। नरेशन लिखना नहीं भूलना है, गलती नहीं करनी है कि आप ये डैश बना दो, फिर वालों बोलो कि मैम ने बोला था। नहीं भाई, मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला यहाँ पे आप नरेशन लिखो, ठीक है, लिखो, प्रॉपर्ली नरेशन लिखना है, ओके। टेक केयर ऑफ दैट इन एवरी सम, ओके। चलिए और करते हैं प्रैक्टिस शेयर की।